हेलो प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, मैं अयोध्या सर आप सभी का अपने इस एक्टिव स्टूडियो IQ पोर्टल पर स्वागत करता हूं। अब एक्सरसाइज बालाजी प्रकाशन एक्सरसाइज 2.2 जो विविध प्रश्नावली के नाम से है बुक में, उसका क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लगा चुके हैं। अब इसको आपको आसानी के साथ सॉल्व करना है। अब आपके ऊपर है, इसको चाहे जितना लॉन्ग बना दीजिए चाहे जितना इसको शॉर्ट, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे तो जितना समझ लो इतना शॉर्ट रहेगा, इतने शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे जो हमेशा आप यूज करते आए हैं, ठीक है। तो देखिए दिया है अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के शून्यक हैं, तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक ये दिया गया है, ठीक है। तो अगर दूसरा शून्य ज्ञात करना है, तीन शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करोगे तभी नया बहुपद बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो सर्वप्रथम जो अल्फा बीटा इस बहुपद का शून्यक दिया है, पहले अल्फा और बीटा हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बहुपद दिया है, बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक। इसके शून्य क्या है, शून्यक दिया है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो इसका आप गुणनखंड कर लीजिए। अगर गुणनखंड हो जाता है तो समझ लो ये इतना सिंपल सवाल होगा। इस टाइप के सवाल जो है आप कभी भी किसी पोर्टल पर देखे नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, 3 का डिवाइड मतलब 2 फैक्टर करिए ऐसा कि जोड़ने में कितना आ जाए 4। तो आप जानते हैं 3 इंटू 1 कर दें तो 3 आएगा, 3 प्लस 1 कर दें तो 4। बहुत ही इजी होने वाला है क्वेश्चन, बस आप स्किप मत करना, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 3 प्लस 1x प्लस 4। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 4, ठीक। तो x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 है, ठीक। तो यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 3, ठीक। ओवरऑल कॉमन क्या बनेगा, x प्लस 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, शून्यकों के लिए फॉर जीरोज इंग्लिश में। तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, x प्लस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक। तो यानी अल्फा का मान हो गया -3, बीटा का मान हो गया -1, ठीक। तो अब करना क्या है, सिंपल सा है। शून्य क्या दिए गए हैं, पहले शून्य निकाल लीजिए। शून्य का है आपका 1 प्लस अल्फा बटे में बीटा है, और दूसरा दिया गया है 1 प्लस बीटा में बटे अल्फा है। तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा की वैल्यू देखो कितना है -3 बाई बीटा की वैल्यू है -1, ठीक। ये बन जाएगा, और इसमें क्या करेंगे 1 प्लस बीटा की वैल्यू है -1 और अल्फा की वैल्यू है -3, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब इसी को सॉल्व करने माइनस माइनस कट जाएगा तो ये 1 प्लस 3 आएगा तो इक्वल हो गया क्या 4। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस कट गया, 3 बन जाए 3 1 4, ये हो जाएगा 4/3, ठीक। तो हमें बताना है नया बहुपद, नया बहुपद। सूत्र आप जानते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा। अभी मत सोचना अल्फा बीटा यही मान रख दें, क्योंकि अब ये नए के लिए अल्फा होगा ये बीटा होगा, यही वैल्यू यहाँ पे रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4/3 एक्स, ये 4 इंटू 4/3, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 तिहाई 12 4 16 बटे 3x, हो जाएगा 4 चौक 16/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, ये हो जाएगा आपका
नया बहुपद, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया। अगर यही पॉइंट जो है यहाँ फैक्टर ना हुआ होता तो ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग होने वाला था। ठीक, तो ठीक है, नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। अब सोच रहे होगे 7 और 6 और 7 क्वेश्चन क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया गया है त्रिघात बहुपद से, जो यूपी बोर्ड ने अथॉरिटी दी है वो केवल, अब केवल 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 जो कह दें कितनी बार केवल बोलें, क्योंकि अब केवल आपको पढ़ना है केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब द्विघात बहुपद के बारे में ही जानना है। ठीक, तो द्विघात बहुपद से ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 4 अंक में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी रिगार्डिंग आपको चलना है। देखिए बहुपद क्या है, बहुपद ज्ञात करना, बहुपद के शून्य ज्ञात करना और उनके शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको किस प्रकार से बोर्ड में आपको लिखना है, पूरा सेम टू सेम उसी प्रकार से आपको चलना है। ठीक, तो सर्वप्रथम आप को लिखना है बहुपद जो दिया गया है, बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ठीक, इनके शून्य ज्ञात करने हैं, तो सर्वप्रथम आपको इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, कितना आएगा 5 इंटू 2 तो हो जाएगा 10। ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने 7 आए तो यही फैक्टर ही बनेगा, 5 प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7। बस यही यूज कर लें, शून्य ज्ञात हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 5x प्लस 2x इक्वल 5। ठीक, अब कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 2x प्लस 5। यहाँ पे 1 कॉमन कर लोगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 5। ओवरऑल कॉमन क्या बनेगा 2x प्लस 5। ठीक, और यहाँ से बन जाएगा x, यहाँ पे प्लस 1। ठीक, तो शून्य किसके क्या हो जाएंगे, शून्यकों के लिए फॉर जीरोज क्या होगा, रैखिक समीकरण को शून्य के बराबर करना है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई -5/2। x प्लस 1 इक्वल 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक, तो ये आपके शून्यक यहाँ पे लिख सकते हो, शून्यक हमारे क्या आ गए, शून्यक आ गए -5/2 और -1। ठीक, तो एक आंसर यहाँ पर, यहाँ तक आप हल करेंगे तो 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। ठीक, फिर आपको बताना है शून्यकों, यही पूरा लिख देना है, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। ठीक, तो इसमें आपको जितने शून्यक हैं शून्यक लिख लीजिए और गुणांक क्या बन रहे हो, तो यहाँ पे आप तुलना से लिख लेना, तुलना से क्या है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी आएगी 7, c की वैल्यू कितनी आएगी 5, और शून्य क्या है, अल्फा की वैल्यू आप यहां से ले सकते हैं, पहला वाला पॉइंट -5/2 और बीटा की वैल्यू कितना है -1। ये है उसके गुणांक, ये है उसके शून्यक। इसके मध्य संबंध स्थापित करना है, तो शून्यक और गुणांक के मध्य संबंध के लिए सूत्र बनाया गया है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a और शून्यकों गुणनफल होता है c/a। तो इसमें देखो इधर गुणांक है, इधर शून्यक है, दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए सेम। तो अल्फा का मान कितना है -5/2 और बीटा का -1, यहाँ पे आ जाएगा -7, एक वैल्यू है 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 ऐड कर दोगे -7/2, ये भी -7/2, तो ये सत्य है या सत्यापित है। ठीक, क्या हो गया सत्यापित है। ठीक, यही कंडीशन यहाँ पे करें अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया -5 इंटू 2 -1, सी की वैल्यू है 5/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी आ गया क्या 5/2 इक्वल 5/2। तो यही हो जाएगा आपका वास्तविक हल इसका, जो आपको बोर्ड में इसी हिसाब से आपको हल करना है। ठीक, क्लियर। तो
आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों के योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं शून्य क्या है, शून्य हम मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा है, जिनका योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है -1/2 और गुणनफल कितना दिया गया है 1/2। तो बहुपद क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से बहुपद आपका fx इक्वल आप मान सकते हैं x² अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो हो गया x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, इंटू का मान है 1/2। 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 1, यही हो जाएगा आपका बहुपद। ठीक, इसी के साथ जो है जितने भी क्वेश्चन जो है द्विघात से संबंधित थे आपको इस एक्सरसाइज 2.2 के बता दिए हैं। और जितने भी मतलब बच्चे अभी नए जुड़े हुए हैं या नए चैनल से जुड़ रहे हैं, वो पूरे चैप्टर का एनालिसिस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। सभी वीडियो पे विजिट करके आप आसानी से बहुपद के बारे में जान सकते हैं। बहुत ही गहराई के साथ बताया गया है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। जो भी पॉइंट यहाँ बताया गया अन्य पोर्टल पे शायद आपको देखने को मिले, जल्दबाजी में सभी पढ़ाते हैं। यहाँ पे हर एक बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है जहाँ पर बच्चे गलती अक्सर करते हैं। ठीक, इसी के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।